आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं केरला विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस वीडियो में देखेंगे कि अब की बार कौन सी पार्टी केरला में बना सकती है अपनी सरकार और कौन हो सकता है केरला का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए आज के ताज़ा सर्वे में पूरी 140 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी 71 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं केरला के वायनाड जिले की। वायनाड जिले में है 3 विधानसभा की सीटें। तो यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, वायनाड जिले से एलडीएफ गठबंधन का खाता नहीं खुल पा रहा है, बीजेपी का भी खाता नहीं खुल पा रहा है। वायनाड की तीनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ का कब्जा हो सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद केरला का अगला जिला है कन्नूर। कन्नूर जिले में 11 सीटें कुल विधानसभा की आती हैं। तो कन्नूर की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 1 सीट यहां से जा सकती है। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 3 सीटें जाने का कन्नूर जिले से अनुमान है। कन्नूर जिले का जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है तो यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अगले जिले कासरगोड की बात कर ली जाए तो केरला के कासरगोड जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। कासरगोड जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 4 सीटें कासरगोड से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले बढ़ लेते हैं तो इसके बाद केरला का अगला जिला आता है कोझिकोड। कोझिकोड जिले में है 13 सीटें विधानसभा की। तो यहाँ पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जो देखा जाए, कोझिकोड जिले से एलडीएफ गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 8 सीटें जाती यहाँ पर नजर आ रही हैं। वहीं अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो केरला का अगला जिला है मलप्पुरम। मलप्पुरम जिले में 16 विधानसभा की सीटें आ जाती है। तो यहाँ पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, मलप्पुरम जिले से एलडीएफ गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को यहाँ पर 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के बाद अगले जिले की तरफ बढ़े तो केरला का अगला जिला है पलक्कड़। पलक्कड़ जिले में है कुल 12 विधानसभा की सीटें। पलक्कड़ जिले का जो सर्वे निकलकर सामने यहाँ पर आ रहा है तो एलडीएफ गठबंधन को 7 सीटें यहां पर मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलती यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि केरला की 60 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां पर हम देख रहे हैं, जिसमें एलडीएफ गठबंधन को अभी तक 24 सीटें मिल रही है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही है, कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 34 सीटें मिलती अभी तक दिखाई दे रही है। तो चलिए अगले बढ़ा लेते हैं इसी के साथ और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो इसके बाद अगला जिला है त्रिशूर। त्रिशूर जिले में है टोटल 13 विधानसभा की सीटें। तो यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, त्रिशूर जिले से एलडीएफ गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती यहाँ पर नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 6 सीटें त्रिशूर जिले से जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद केरला का अगला जिला है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जिले में 14 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, एर्नाकुलम जिले से एलडीएफ गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को यहाँ पर 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के बाद अगले जिले की बात करी जाए तो केरला का अगला जिला है इडुक्की। इडुक्की जिले में है 5 सीटें विधानसभा की। तो इडुक्की जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं, यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है, बीजेपी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 4 सीटें मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अगले जिले कोट्टायम की 9 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए। कोट्टायम जिले से एलडीएफ गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल पा रहा है, कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 7 सीटें कोट्टायम जिले से जा सकती हैं। इसके बाद अगले जिले की बात करते हैं तो केरला का अगला जिला निकल कर रहा है अलापुझा। अलापुझा जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी का खाता खाली नजर आ रहा है, कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 4 सीटें अलापुझा जिले से जा सकती हैं। इसके बाद बात करें पथानमथिट्टा जिले की, जिसमें 5 सीटें विधानसभा की हैं। पथानमथिट्टा जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं तो एलडीएफ गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है, बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसके
इसके बाद केरला का अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जिले में है 14 विधानसभा की कुल सीटें। तो यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो निकलकर सामने आ रहा है, एलडीएफ गठबंधन को 5 सीटें तिरुवनंतपुरम जिले से मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 8 सीटों पर यहाँ से बढ़त मिल सकती है। वहीं अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला केरला का है कोल्लम। कोल्लम जिले की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो कोल्लम जिले से एलडीएफ गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी का खाता खाली रहने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 6 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरला की पूरी 140 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक देख चुके हैं, जिसमें एलडीएफ गठबंधन के खाते में 54 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को यहाँ पर 81 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन ज्यादा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर केरला से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इस बार कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ यहाँ पर अपनी पूर्ण बहुमत के बनाता हुआ सरकार दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत, आपको क्या लगता है कि इस बार केरला में यूडीएफ गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा, फिर इस बार फिर से केरला की सत्ता पर एलडीएफ गठबंधन का कब्जा हो सकता है, या फिर इस बार यहाँ पर बीजेपी बाजी मार जाती है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।